तो क्वेश्चन दे रखा है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. A is given a charge q1, B a charge q2. Prove that the charges on the inner surfaces are of equal magnitude and opposite sign. इन फिगर आप देख सकते हैं कि एक प्लेट लिया है हमने जिसको नाम दिया A, दूसरा प्लेट जो कि A के पैरेलल रखा है उसको नाम दिया हमने B. एज पर क्वेश्चन चूंकि कहा है कि A को चार्ज Q1 देना है तो हमने A को चार्ज Q1 दे दिया है, और चूंकि पता है हम लोगों को कि B को चार्ज Q2 देना है तो हमने B को चार्ज Q2 दे दिया है. ओके, वी कैन सी हेयर कि प्लेट ए का जो आउटर सरफेस है वो ये रहा. तो हम लोग नाम दे देते हैं. देखो प्लेट ए का जो आउटर सरफेस है उसको नेम दो 1, और प्लेट ए का जो इनर सरफेस है मैंने उसको नाम दे दिया 2. प्लेट बी का जो आउटर सरफेस है उसका नाम दिया 4, और प्लेट बी का जो इनर सरफेस है उसको नाम दिया 3. हम लोगों को यहाँ पे बात करना है किसका, प्लेट ए का सरफेस नंबर 2 और प्लेट बी के सरफेस नंबर 3 की बात हम लोगों को यहाँ पे करनी है. ठीक है, कहा यह है कि जो सरफेस नंबर 2 है और सरफेस नंबर 3 है, जो प्लेट ए और बी का इनर सरफेसेस है वो उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट साइन का चार्ज होना चाहिए. ओके, सबसे पहले तो जब आप प्लेट ए को चार्ज Q1 दोगे तो चार्ज Q1 प्लेट ए के दोनों सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इनसाइड द कंडक्टर मान लेते हैं एक पॉइंट P है तो इस पर फील्ड क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. E एट P 0 हो जाए ताकि E एट P 0 हो जाए, इसके लिए चार्ज Q1 प्लेट ए के दोनों सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. हमने माना कि Q1 जो है प्लेट ए के सेकेंड सरफेस पर मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट होकर के x कूलम आ रहा है, तो प्लेट ए के आउटर सरफेस पर क्या बच जाएगा बच्चों, तो Q1 में से x तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया टू सरफेस नंबर 2 पर, तो 1 के लिए बचेगा Q1 माइनस x कूलम. ओके, नाउ प्लेट बी पर जो चार्ज हमने Q2 दिया है वो भी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड 0 हो जाए. हमने मान लिया कि इनसाइड द कंडक्टर एक पॉइंट Q है, उस Q पर फील्ड का वैल्यू 0 करने के लिए Q2 प्लेट बी के 3 नंबर सरफेस और सरफेस नंबर 4 पर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मान लीजिए कि Q पर सरफेस नंबर 3 पर जो चार्ज आ रहा है वो मान लीजिए कि y आ रहा है, तो सरफेस नंबर 4 पर क्या रह जाएगा, पहले से पूरा चार्ज तो Q2 है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर सरफेस 3 पे Q2 में से y घट गया तो बच कितना जाएगा, Q2 माइनस y. आ रहा है बात समझ में. हम लोगों को यहाँ प्रूफ क्या करना है बच्चों, हम लोगों को यहाँ प्रूफ करना है कि x और y का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ x और y का जो साइन है वो जस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई वी हैव टू प्रूफ हेयर. ओके, तो ये हमारा टारगेट है भाई, देख लो टारगेट ये है. ठीक, तो देखो बच्चों हम लोगों को पता है कि इनसाइड द कंडक्टर तो भाई फील्ड 0 है, तो क्यों ना एक गॉसियन सरफेस बना लिया जाए यहाँ पर. ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखो गॉसियन सरफेस पहले बना लेते हैं. मान लेते हैं कैसा एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया. ठीक है, देखो इस गॉसियन सरफेस की बात अगर करें तो भाई 4 सरफेस है भाई. देखो एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. ठीक है, तो चूंकि हम लोग ले चुके हैं 1 2 3 4 का काउंटिंग हम लोग सरफेस के लिए कर चुके हैं, तो इन सरफेसेस के लिए हम लोग कुछ और नाम रख लेते हैं. हाँ, तो नेम यहाँ पे रख लो कुछ. देखो सरफेस जो कम्प्लीटली इनसाइड है ना, जो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस है वो जो कंडक्टर के जो कम्प्लीटली इनसाइड है उसके ऊपर फील्ड का वैल्यू क्या होएगा, 0 आएगा. मैं इसको नेम दे देता हूँ ए सरफेस और छोटा बी सरफेस. ओके, तो छोटा ए सरफेस और छोटा बी सरफेस जो गॉसियन सरफेस पर आ रहा है इस पर फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सरफेस कंप्लीटली कंडक्टर के अंदर लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाई गॉसियन लॉ मैं लिख दे रहा हूँ, बाई
गॉस लॉ, ठीक है, फॉर गॉसियन सरफेस ए एंड फॉर गॉसियन सरफेस छोटा ए एंड छोटा बी, फॉर गॉसियन सरफेस छोटा ए एंड छोटा बी। फिर से यहाँ पर लिखें बाई गॉस लॉ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई एट ए एंड बी तो जीरो हो जाएगा ना, ई एट ए एंड बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ टू फेसेस of this closed surface lie completely inside the conductor, where the electric field is zero. So the flux through these surfaces is zero. The flux through these surfaces is equal to zero. Now ए और बी की बात हो गई। देखिए दो सरफेस और है बच्चों, मान लेते हैं सी और डी। और अगर मैं सी और डी की बात करूं तो सी और डी का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो आप देख सकते हो। देखो जी, सी और डी का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पर बनेगा, है ना। अब आपका जो फील्ड है, पैरेलल प्लेट के बीच में जो फील्ड होगा वो तो पैरेलल प्लेट के सरफेस से परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। बोलिए होगा कि नहीं होगा, प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा फील्ड का डायरेक्शन। अब आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या एंगल बना रहा है बच्चों, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से π/2 बना रहा है। ओके, तो ड्यू टू सरफेस सी एंड डी या ड्यू टू फेसेस सी एंड डी due to faces C and D, since area vector of the faces are perpendicular to the electric field, so net flux through these surfaces will be equal to 0. Okay, then हम लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए बाय गॉस लॉ ई डॉट एरिया, ओके, प्लस ई डॉट एरिया, ये ए सरफेसेस का, ये बी का, ओके, फिर ई ड्यू टू सी डॉट एरिया, ठीक है,
प्लस ई ड्यू टू डी डॉट एरिया इज इक्वल टू नेट इन चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस ए तो जीरो हो गया भाई, तो ये जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जहाँ बी वाला सरफेस है, देखो भाई बी वाला सरफेस यहाँ पर है, इसमें भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, तो आप यहाँ पर भी जीरो लिखोगे। ई सी डॉट ए, यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट ही जीरो के बराबर आ रहा है, ई डी डॉट ए भी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर। नेट चार्ज इनक्लोज अंदर में कितना है जी, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमने कितना इनक्लोज किया हुआ है, एक्स और वाई को इनक्लोज किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेट चार्ज इनक्लोज्ड दैट इज एक्स प्लस वाई बाई epsilon naught. So by this equation we can write here x plus y is equal to 0. So here you can say x is equal to minus y. यानी कि अगर प्लेट के इनर सरफेस पर अगर x चार्ज आया है एक प्लेट के इनर सरफेस पर, तो दूसरे सरफेस पर क्या आ रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस वाई है, मतलब माइनस एक्स आ जाएगा। y हमने माना था और y का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स है, तो x और माइनस एक्स। आ रहा है बात समझ में। ये प्लेट ए था, ये प्लेट बी था, और दोनों प्लेट के इनर सरफेस पर कहा था आपको प्रूफ करना था कि मैग्नीट्यूड बराबर और अपोजिट इन नेचर का चार्ज आएगा, जो कि आपको दिख रहा है, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।